उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज को लेकर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद अब इस मुद्दे पर जनता से लेकर नेताओं तक अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हमने भी लोगों के बीच जाकर उनकी राय जानी। वहीं संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जिया-उर-रहमान बर्क ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति इस्लाम और नमाज की मजबूरी को कैसे समझ सकता है। उनका कहना है कि मुसलमान मजबूरी में सड़क पर नमाज पढ़ते हैं और इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आखिर जनता इस मुद्दे पर क्या सोचती है और नेताओं की क्या है राय, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मेरे साथ में सपा सांसद हैं, उनसे बात करेंगे। सांसद जी, योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, उसको लेकर आपका क्या मानना है? सड़क पर नमाज कोई मुसलमान कोई खुशी में या ज़बरदस्ती चैलेंज करने के लिए थोड़ी नहीं पड़ता है और उससे कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए थोड़ी नहीं पड़ता है। अरे भाई, ये हर मज़हब के अपने अपने उसूल होते हैं और मुस्लिम मज़हब के अंदर नमाज तो फ़र्ज़ 5 वक्त ही है दिन में, लेकिन कुछ नमाज ऐसी होती है जो सिर्फ जमात से ही अदा होती है। जुमे की नमाज, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की नमाज, तो उसको लेकर के नमाज के लिए इसलिए मुसलमान मस्जिद में अदा करने के लिए जाता है जमात से। जब जगह इतनी कैपेसिटी नहीं होती, मजबूरन जब जगह कम होती है तो बाहर पढ़ने के लिए मजबूर होता है। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि हम किसी हिंदुओं के ख़िलाफ़ हम ये कह रहे हैं कि उनके मज़हब के अंदर खलल पैदा करी जाए, ना हमारा मज़हब ये इजाज़त देता। लेकिन मुख्यमंत्री जी को ये समझना चाहिए उनको कि जो अगर उनके लिए मुसलमानों के लिए रोक रहे हैं तो मुसलमानों को रोक करके दूसरे मज़हबों पर क्या पाबंदी लगाएंगे जो दूसरे मज़हबों के कार्यक्रम होते हैं। या सिर्फ मुसलमान की चंद मिनट की नमाज से परहेज़ क्या है, दिक्कत क्या है? चंद मिनट की नमाज अगर नमाज पढ़ रहा है, बाकी आप मस्जिद को और दूसरी बनाने में, तामीर करने में रुकावटें पैदा होती हैं। मस्जिद की मरम्मत अगर कराना चाहे इंसान तो नई परंपरा का हवाला दिया जाता है। तो उस चीज़ में ये हमारी जो मज़हबी आज़ादी है उसके अंदर खलल पैदा करना है। मज़हबी आज़ादी में हमारी जो नमाज है उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या तो सरकार ये सुनिश्चित करे मज़हबी आज़ादी के तहत हम लोगों को नमाज़ पढ़ने की ऐसी जगह हो कि जिसमें कि सब लोग एक साथ तादाद में पढ़ लें, तो फिर हम सड़क पे क्यों पढ़ेंगे? सड़क पे पढ़ने में कोई खुशी नहीं होती, मजबूर में नमाज अदा करने की जाती है। उनका कहना है कि शिफ्ट या फिर घर पर नमाज पढ़ें। अगर सड़क पर पढ़ेंगे तो अगर कानून का उल्लंघन करेंगे तो कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी जी हिंदू उससे रखते हैं ताल्लुक, वो अपने मज़हब के बारे में जानते हैं, मुस्लिम मज़हब के बारे में हम लोग अपने हिसाब से जानते हैं। हमारे मज़हब के लिए कोई दूसरे धर्म के व्यक्ति कैसे कोई आदेश दे सकता है कि आप ऐसे नहीं ऐसा करो? अरे ये तो हमें पता है हमें कैसे क्या करना है। हम क्या हिंदू समाज के लोगों को ये कहते हैं कि तुम अपनी पूजा ऐसे नहीं अपने घर पे करो? ये हमारा अपना अधिकार है, हमारा अपना हक है और जिस तरह से हमारी मज़हब हमारा कहता है उस हिसाब से हमें और हर व्यक्ति को इस हिंदुस्तान मुल्क के अंदर अपने मज़हब को मानने और उसकी उसूल पर चलने की आज़ादी है। और रही बात क्या कहते हैं कार्रवाई की, तो कार्रवाई हर उस कानून सबके लिए बराबर है, सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून थोड़ी नहीं है। लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि मुसलमानों पे पाबंदियां ज़्यादा हैं, लेकिन हिंदू समाज के उन लोगों को ये समझना चाहिए जो चंद इस चीज़ पे खुश होते हैं कि मुसलमानों को सड़क पे नमाज पढ़ने से रोका अगर जा रहा है, उनके कार्यक्रम में अगर बाधा हो रही है, तो इस चीज़ से तुमको ना तो नौकरी मिलने वाली है ना तुम्हारी महंगाई कम होने वाली है। इस चीज़ से सिर्फ मुद्दों से भटकाया जा सकता है सिर्फ कुछ समय तक। अखिलेश यादव जी का बयान आया, उन्होंने कहा है कि अगर त्योहार के दिन अगर नमाज पढ़ते हैं, जगह कम है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने भी तो ये अल्फाज कहे हैं भाई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है उन्होंने सही कहा है। वो सारे धर्मों का सम्मान करते हैं और वो भले हिंदू समाज से, लेकिन मुसलमानों को भी उसकी जो मजहबी है उसको भी समझते हैं आज़ादी के सिलसिले में। तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा वही अल्फाज मैंने भी कहे हैं कि नमाज पढ़ने से कुछ समय के लिए क्या दिक्कत है। और नमाज पढ़ करके एक बार को मैं बार बार कहूँ तब भी वही बात है कि खुशी में या चैलेंज के लिए नहीं पढ़ी जाती नमाज सड़क पे, मजबूरन जगह कम होने की वजह से इसलिए पलटी पड़ती। ये थे सपा सांसद, उन्होंने अपनी बात रखी। योगी आदित्यनाथ ने एक निजी कार्यक्रम में कहा है कि कोई भी जो नमाज है सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी। अगर नमाज पढ़नी है तो अपने घरों पर या शिफ्ट बाय शिफ्ट नमाज पढ़ें। साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी दी है, अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ज़्यादा नमाज की बात है। नमाज मैं सोचता हूँ कि सबसे ज़्यादा सुकून की चीज़ है। नमाज में 5 से 10 मिनट लगते हैं कहीं भी नमाज पढ़ने में, तो उसमें कोई ऐसी हर्ष वाली बात नहीं है। अब लेकिन चूँकि वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं,
तो हमें हम सभी जनता को उनका जो है आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी कानून बनता है वो सभी संप्रदाय के लोगों के लिए बनता है। हमारा देश प्रदेश जो है वो कानून के तहत ही चलता है। अगर ये आदेश सिर्फ नमाज के लिए हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। ये आदेश सभी के लिए होना चाहिए। बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं कि वो सड़कों पे भी होते हैं, हुड़दंग भी मचता है, सब बता। तो मैं समझता हूँ नमाज बंद है तो सभी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। अगर रोड जाम होगा तो सभी को ही परेशानी होगी, या मुझे या आपको परेशानी नहीं होगी। तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया जाए। और नमाज हो या कोई भी हो या कांवड़ यात्रा हो, जो भी हो वो इस तरह से होनी चाहिए जो आने जाने वाले को कोई परेशानी ना हो। कानून सबके लिए बराबर है, सभी को फॉलो करनी चाहिए। कानून का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और सड़कों पर कतई भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। आपका क्या मानना है? नहीं, हमारा मानना यह है कि मोदी जी, योगी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ऐसा नहीं, ये चीज सिर्फ कागजों में है, खबरों में है, धरातल पे नहीं है। अभी कांवड़ यात्रा निकली थी, पूरे देश के मुसलमानों ने उनका स्वागत किया, उन्हें चाय पान कराया, जलपान कराया, पानी पिलाया, उनका स्वागत किया बड़े बड़े आलिमों ने, मौलवियों ने, मुसलमानों ने। तो ऐसा ही क्यों कानून के मुसलमान के लिए हर कानून और औरों के लिए कोई कानून नहीं? तो अगर ऐसा है तो कानून सबके लिए होना चाहिए। ये क्या कहता साहब, हापुड़ के अंदर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उन्हें ठोकरों से मारा गया। हम तो एक तरफ उनका सम्मान करें और वो हमारा विनाश करें, हम पे कार्रवाई करें, तो ये चीज अच्छी नहीं। हम सरकार से मांग करनी चाहते हैं कि जो कानून है वो सबके लिए है, उसमें सबका सम्मान होना चाहिए। हम जिला प्रशासन का, सरकार का सबका सम्मान करते हैं। व्यवस्था ठीक है तो हर दफा कहती है कि संभल के प्रशासन की व्यवस्था बहुत शानदार है। रही बात नमाज की, नमाज बढ़िया हुई, शांति के माहौल में हुई, हजारों साल से होती आ रही है और होती रहेगी। नमाज होती रहेगी। नमाज तमाम आलम के अंदर शांति का पैगाम देती है, सौहार्द का पैगाम देती है, भाईचारे का पैगाम देती है। आपने देखा ईदगाह के अंदर हम हिंदू मुसलमान भाइयों से सबसे ईद मिले। हम उनके यहाँ गुजिया खाने जाती हैं, वो हमारे यहाँ ईद पे शीर खाने आती हैं। मेल मिलाप, भाईचारा, प्यार मोहब्बत है हिंदुस्तान में। ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इसके अंदर हर पौधा लगा हुआ है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो कानून मेरे लिए है वो दूसरे के लिए भी। हम तो स्वागत करते हैं, वो हमारे ठोकरे मारते हैं, वो हमें गाली गलौज, तो ये बात अच्छी नहीं। कानून सबके लिए, संविधान में हर आदमी को अपनी बात कहने का, अपना रहने का हक है। देखिए, ये बात बार बार दोहराना तो बहुत अजीब सी बात है। पहले भी बात हो चुकी है कि सड़कों पर नमाज नहीं हो ही कहाँ आ रही है। यहाँ पे तो कभी नहीं हो रही। अब तो सब अंदर मस्जिदों में हो रही है। जिस तरह से मुसलमान अपने मैनेज कर रहे हैं उसको कर रहे हैं। ये तो बार बार दोहराना ही इस बात का ऐसा है कि किसी और बात की तरफ ले आया जा रहा है, जबकि इस तरह की बात ही नहीं है। कुछ जगहों पर देखा जाता है कि सड़कों पर नमाज होती है, तो खास तौर पर योगी का कहना है, जो मुख्यमंत्री हैं, कि अगर सड़कों पर नमाज पढ़ी जाएगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो सड़क है लोगों के आवागमन के लिए। वो तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बात मानी जाएगी, कुछ नहीं है। मगर ऐसा अभी आपने देखा नहीं होगा, जब से उन्होंने पहले से जो ऑर्डर दिए हुए उसके हिसाब से हो ही नहीं रही है कहीं पर नमाज, तो मस्जिद के अंदर हो रही है। तो देखा कि यहाँ जो लोग हैं उनका कहना है कि साफ तौर पर जो कानून है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। यहाँ पर हमने मुस्लिम समाज के लोगों से बात की। आज जुम्मे की नमाज है, शाही जामा मस्जिद पर यहाँ जुम्मे की नमाज अदा की गई। उसके बाद में लोगों ने कहा कि जिस तरीके से कानून बनाया गया है तो वो सभी के लिए लागू होना चाहिए, क्योंकि जब कांवड़िया आते हैं तो हम फूलों की वर्षा करते हैं, लेकिन नमाज जब पढ़ी जाती है तो हमें ठोकरों से मारा जाता है।